आराध्य देव के चिंतन में, अन्य कोई आश्रय नहीं। कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहो, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, बस तुम्हारे ही शरण गहो। जो प्रभु की शरण में होता है, पीछे चर्चा हुई है, वो निश्चिंत होता है, कल चर्चा हुई। दूसरा था वो निर्भय होता है, तीसरा वो निशोक होता है। ये लक्षण आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं, और ये स्वभाव बना रहता है। जैसे हमें कभी किसी ने कहा है कि अमुक जगह बड़ा भय है, उधर मत जाना, सच्ची मानना हम रात्रि वहीं व्यतीत की है। फिर अगर हम भयभीत हो गए तो भरोसा क्या, हम देखेंगे उस भय को और देखेंगे भय रहित करने वाले प्रभु की कृपा को। जैसे हमें कहा उस खंडहर में मत जाना, गंगा किनारे, जिससे वहां भूत जो है रहते हैं और बहुतों को पटका है, आप वहां मत जाना। तो हम कहते हैं भ्रमण करते हैं, नहीं जाएंगे, उनको संतोष के लिए, क्योंकि संत महात्मा, और खसक लेते हैं और वहीं जाके लेटते हैं, बैठते हैं, देख कहां कुछ चलाए। अरे कौन ऐसा त्रिभुवन में है शक्तिशाली जो हरि के दास को भयभीत। उस समय बच्चा थे, त्यारा से निकले, पूरे जीवन ऐसे गंगा किनारे तो 100-100 कदम पे लाशें से। अब तो बड़ा शासन हो गया, पहले तो गांव के लोग ऐसे ही प्रवाहित कर जाते। वहां 50 किलोमीटर से आ रहे तो लकड़ी और कंडा कौन वहां ले, वहां तो बस ऐसे रज बांधी कपड़े और प्रवाहित करके छोड़ दिया। और ऐसे ऐसे कुत्ते चीथ कर खाते रहते, कोई भय। भगवान का भरोसा तो भय नहीं। भय तो तब होता है जब तुम्हें अपना भरोसा है, जब भगवान का भरोसा तो कभी भय नहीं। बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी, दिन की बात है, दिन की, बड़ी मस्ती से गंगा किनारे एक छोटी छड़ी रखते थे, चले जाते थे, तो बगल में एक लाश को 8-10 कुत्ते खा रहे थे, बड़ी शांति से खा रहे थे। हमें कोई भय नहीं लगा। हम जो ही 100 कदम आगे निकले तो जैसे काल उन पे सवार हो गया हो, एकदम जोर से आवाज करते हुए दौड़े। देखा कि 10 हैं तो हम भी दौड़े आगे के लिए। हम इधर आगे के लिए दौड़ रहे हैं, उधर नाविक कोई बांस की बल्ली बड़े लिए, वो नाव खींच के लाया, वो हमारी तरफ दौड़ा। बस नजदीक ही पहुंचने वाले थे कि लंबा बांस उसका प्रहार करना शुरू किया। और बाबा होश में, ये लाश खाने वाले कुत्ते जिंदा खा जाएंगे, ये कौन है ये, हमें क्यों परवाह। हमने देखा कि वो नाव रफ्तार से ऐसे बांस बल्ली से लाया और कूद पड़ा दौड़ के। कौन है, हमारा कौन था वो, मेरा प्रभु था, बैठ गया उसके अंदर, चल रक्षा कर चल के। हमारी इतनी बड़ी छड़ी थी कि से, अरे डर नहीं, जहां कहीं डर। जब इधर से आरती श्री जी की शयन की हो जाती है 9-9:15 बजे, उधर कभी कभी वो कृपा करके ले जाते हैं, आए चलो क्यों मांगोगे, हमारे घर पालो, चल। पाके आ रहे थे मस्ती से, तो रात्रि हो गई। एकदम जैसे पालतू कुत्ता बड़ा वाला एकदम हमारी तरफ दौड़ते हुए ऐसे अकेले ऐसे, एक बालक आया, एक ईंट सीधे ऐसे हमारी को करते वापस। हमने कदम कदम पे देखा है कि मेरे प्रभु कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं और हमें निर्भय करते हैं। अगर आप अपनी कि आप संभाल रहे हैं लाठी तो बात अलग है, अगर आपको ये है कि तो बस फिर देख लेना, भय नहीं। भक्त के हृदय में बड़े बड़े भय के अवसर आए हैं, जहां देखा है निर्भय करने के लिए हरि कोई न, वो चतुर्भुज रूप से नहीं आए। हाँ, वो ऐसे लीला बिहारी की पहचानना मुश्किल हो जाएगा, वो है वही, दूसरा नहीं। भय नहीं, भक्त शरणागत के हृदय में भय। अगर भय है तो अभी शरणागति में कच्चाई है, अभी पक्का है, अभी पक्का नहीं। शरणागत निर्भय। तीसरा निशोक, जो बात बीत चुकी है अब उसको लेकर शोक भक्त को नहीं होता। जब हम कह रहे हैं आपसे कि हमारे स्वामी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो, अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरे स्वामी कह रहे हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा, वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन में। और आगे की बात कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, नहीं, वो गलती थी, हो गई अज्ञान की धरा में। अब हम भगवान की शरण में हैं, सत्संग मिला है, अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे और भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इससे उन्हीं के बल से कहते, आज से पीछे की बात छोड़ो, तुम आज संभालना शुरू करो।
और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसे लोग जो हिंसक थे, ऐसे गलत आचरणों में थे, संतों का संग मिला तो महान बन गए। हम उसी इतिहास, उन महापुरुषों के वचन और उनकी कृपा का जो कुछ अनुभव गुरु जी के प्रताप से हुआ, उसके बल से कहते हैं तुम निश्चिंत रहो।